एक बार अपनी हम ताकत लगा करके चुनाव करा दें तो बहुत सारे पैसे हमारे देश का बच सकता है, जो हजार करोड़ों में बचेगा। तो निश्चित तौर पर जो पैसा बचेगा तो जनता का पैसा बचेगा। हम समझते हैं अगर इस पर सफल हो जाती है सरकार तो निश्चित तौर पर ये अनुकरणीय होगा। आने वाला कितने सालों के लिए वो इतिहास में लिखा जाएगा कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मजबूती से हैं। अगर ऐसी बात होगी तो हम लोग तैयारी, क्या सब लोग तैयारी करेंगे, सबको करना है। और जिनको डर लग रहा है वो डरे रहेंगे। कौन किनको डर लग रहा अब जान रहे हैं कि बार-बार कौन व्यक्ति बोल रहे हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा, तो डर लग रहा है तब ना बोल रहे हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा। तो जो फेलियर स्टूडेंट है उसको तो डर लगता है, उसको नींद कहाँ से आती है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं पूरे देश में हो रही है, तो बिहार में भी अब चर्चाएं तेज हो गई है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि एनडीए वाले घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है संतोष मांझी जी। क्या कहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं हो रही, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आप लोग के माध्यम से ये चर्चा आई है और ये चर्चा में ऐसा है कि सरकार इसके प्रति मैंने जो आप बोल रहे हैं वन नेशन वन संकल्पित है। और जैसा कि हमको पता चला कमेटी बना है पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी के अध्यक्षता में, और 8 लोगों की कमेटी बनी है। वो कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर पटल पर रखा जाएगा। अगर मेरी बात माने, व्यक्तिगत राय अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये देश जो इतना बड़ा देश है और देश में हम लोग देखते हैं कि सदैव चुनाव होता रहता है। आचार संहिता आज इस क्षेत्र में है तो कल उस क्षेत्र में है और परेशानियां होती है। अगर हम लोग क्योंकि ये देखिए एक आसान काम नहीं है, एक बहुत टीडियस प्रोसेस है कि पूरे देश के चुनाव को एक साथ क्लब कर देना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, संवैधानिक बाध्यता भी होगी, तो ये आसान काम नहीं है। लेकिन जो सोच है और उस सोच के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर देश हित के लिए सोच है। क्योंकि जो हर साल चुनाव होते रहते हैं, जिस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारियों का इधर से उधर तबादला होना है, आपके जो हमारे सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं उनको इधर से उधर डिप्लॉयमेंट होता है। तो अगर एक बार हो जाए, एक बार अपनी हम ताकत लगा करके चुनाव करा दें तो बहुत सारे पैसे हमारे देश का बच सकता है, जो हजार करोड़ों में बचेगा। तो निश्चित तौर पर जो पैसा बचेगा तो जनता का पैसा बचेगा। और सब राष्ट्र हित और जनता के हित के लिए ही कोई भी सरकार होती है वो काम करती है। तो ये प्रयास अनूठा प्रयास है, जो कोई सोच नहीं सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने सोचा है। और हम समझते हैं अगर इस पर सफल हो जाती है सरकार तो निश्चित तौर पर ये अनुकरणीय होगा। आने वाला कितने सालों के लिए वो इतिहास में लिखा जाएगा। तो हम तो यही आशान्वित हैं कि जिस तरह सरकार ने पहल किया है, अगर ये सफल होता है तो राष्ट्र हित के लिए है और जनहित के लिए है। आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे? लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ हो जाता है तो देखिए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मजबूती से हैं। अगर ऐसी बात होगी तो हम लोग तैयारी, क्या सब लोग तैयारी करेंगे, सबको करना है। और जिनको डर लग रहा है वो डरे रहेंगे। कौन किनको डर लग रहा है? अब जान रहे हैं कि बार-बार कौन व्यक्ति बोल रहे हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा, तो डर लग रहा है तब ना बोल रहे हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा। अरे आपकी तैयारी माकूल है और आप जनता के बीच में हैं, जनता के लिए काम किए हैं, जनता आपको प्यार करते है, डर किस बात की? जो पढ़ने में विद्यार्थी तेज है, परीक्षा अभी लीजिए या 10 दिन बाद लीजिए, उसको अब बल ही आएगा। और जो व्यक्ति पढ़ने में कमज़ोर है, परीक्षा 1 महीना बाद भी होगा तो फेल ही होगा। तो जो फेलियर स्टूडेंट है उसको तो डर लगता है, उसको नींद कहाँ से आती है? तो यही सब बात है। और कोई बात सवाल ये भी रहेगा कि आप लगातार दौरा कर रहे हैं, तो कितनी सीटों पे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? विधानसभा भी हो जाता है, कितनी सीटों पे तैयारी रहेगी? देखिए, सीट की संख्या ये सब एक पार्टी की बातें होती है और वो बातें तुरंत बोलने लायक नहीं होती है, क्योंकि विवाद का कारण भी होता है। हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि सीटों पर प्रारंभिक रूप से हमारी चर्चा हुई है और हम लोग अभी विधानसभा की कोई बात नहीं हुई है। अब विधानसभा की बात ऐसी आएगी तो भी चर्चाएं होगी, लेकिन आज के डेट में हम वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन लोकसभा का जहाँ तक बात है, हम लोग की बात हुई है और हम लोग सम्मानजनक तरीके से अपना पक्ष रखे हैं और हम समझते हैं कि वो सम्मान की रक्षा होगी। और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की भावना का भी समझते हैं और उनकी भावना के अनुसार हम लोग उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो संख्या बहुत जल्द आपको भी बता दी जाएगी। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद जो है देखा जा रहा है कि महागठबंधन में ही जो है बयानों का दौर शुरू हो गया। जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने तो लालू यादव को कह दिया है कि सठिया गए हैं, राहुल गांधी के भक्त हो गए। तो क्या लग रहा है कि इंडिया में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना, वैचारिक टिप्पणी करना दो अलग चीज़ है। राजनीतिक भिन्नता, मत भिन्नता अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी के बारे में बोल देना अच्छी बात नहीं है। गोपाल मंडल जी इसके लिए जाने जाते हैं, हमेशा कुछ न कुछ बोल करके विवादों में रहते हैं। उन पर टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना ही जानते हैं कि INDI घमंडिया गठबंधन कितना भी कोशिश कर ले, एक नहीं होगा।
और एनडीए की सरकार को भारतीय जनता पार्टी एनडीए और नरेंद्र मोदी जी को हटा नहीं सकता है। 24 में भी वही आएंगे और देश को आगे ले जाएंगे, देश को विकसित करेंगे। जो सपना 47 का है उससे पहले पूरा करेंगे। और हम समझते हैं कि पूरा जनता, इस देश की जनता उनको सम्मान करती है, उनको प्यार करती है और वो प्यार वोट के रूप में 24 में भी नजर आएगा। जी जरूर। आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे संतोष मांझी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो बहुत सारे फायदे होंगे, आर्थिक फायदा होंगे। वहीं पे उन्होंने जो है निशाना साधते हुए सीएम नीतीश कुमार पे कहा है कि वो जो है चुनाव लड़ने से डरते हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरह से इंडिया गठबंधन में होर मची हुई है, पीएम उम्मीदवार को लेकर के बयान आता है, उसको लेकर के भी कह रहे हैं इस तरह की टिप्पणी हम नहीं कर सकते। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।